नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। एसएससी जीडी का हम लोग प्रीवियस देख रहे हैं। अभी तक मैंने इस श्रृंखला में 30 प्रश्न आपको करा दिए हैं। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आपका है प्रश्न संख्या 31। एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/4 वर्षों में जो मिश्र धन है वो 12,236 रुपये है। इसी राशि पर समान दर से 4/3/8 वर्षों में प्राप्त ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर मैं राशि को 100 रुपये मान लेता हूँ, और यदि आपने राशि को, मूलधन को 100 रुपये माना है तो एक वर्ष का ब्याज उतना ही हो जाता है जितने प्रतिशत की दर होती है। तो आपका जो एक वर्ष का ब्याज होगा वो चूंकि 8.8 होगा। एक वर्ष का ब्याज 8.8 होगा, लेकिन आपका जो समय है वो 3/3/4 है, अर्थात 4×3 और 3 कितना होगा 15। 4×3 और 3 होगा 15। आप इसे 15/4 से गुणा करेंगे तो आपको कुल ब्याज प्राप्त होगा। एक वर्ष का ब्याज 8.8 है। इतने वर्षों का ब्याज गुणा कर दिया, इसे 4 से थोड़ा सा काट लीजिए। जब 4 से काटेंगे तो 2.2 बार कटेगा। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33। अगर मैं दशमलव का थोड़ा सा ख्याल रख के गुणा करूंगा तो 2.2 का गुना अगर 15 में करेंगे तो 33 आएगा। इस बात का मतलब ये है कि यदि आपने कहीं 100 रुपये लगाए थे तो आपको 33 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर 100 रुपये लगाए थे और 33 रुपये का ब्याज मिलेगा तो कुल मिलाकर जो आपकी राशि है वो 100 रुपये की नहीं, वो 33 रुपये के ब्याज के साथ 133 हो जाएगा। और 133 का जो मान है वो आपके पास 12,236 है। 133 संख्या थोड़ी सी अजीब है, मतलब ये अभाज्य संख्या भी हो सकती है। अब 133 से अगर 10 बार ये कटता तो 13,300 होता। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर 10 बार ये कटता पूरा तो इसे 13,300 होना था। अब 10 बार तो चूंकि कटेगा नहीं, 10 बार से कम कटेगा। 10 बार बल्कन ऐसे कहिए कि 100 बार। अगर ये 100 बार कटता तो ये फिर 13,300 होता, लेकिन उतना नहीं है। और अगर ये 90 बार कटता तो 13 नामा 117। अब चूंकि कम है, ये 90 और 100 के बीच में कटेगा। यहाँ पर 6 आता है तो 90 तो होना है। अब 6 का मतलब 2 तिया 6। 133 से अगर आप इसे किस तरीके से काटेंगे तो ये 92 बार कटेगा। इसका मतलब है कि अगर एक का मान 92 है तो जिस राशि की बात कर रहे हैं वो राशि आपके पास 9200 रुपये है। हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वो 9,200 रुपये हो चुकी है। इस 9,200 रुपये की राशि को दर तो वही चल रही है। हम एक काम करते हैं, अगला वाला ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर। हमारी जो दर है वो अब पहले वाली है, बता रहे हैं कि समान दर से, तो दर तो 8.8 ही रहेगा। तो आपकी जो दर है वो 8.8 चूंकि चल रही है। मैं समय की बात थोड़ी कर लेता हूँ। समय आपका चूंकि 4/3/8 वर्ष है, तो 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाता है आपके पास 35, अर्थात 35 बटे कितना होगा 8। 35/8 से गुणा कर दिया, बटे में 100 लगाइए, ये ब्याज हो जाता है। हमसे केवल ब्याज पूछ रहे हैं, केवल ब्याज पूछ रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 8 से कितनी बार कटेगा 1.1 बार। इसे हल करते हैं तो 11 दूनी 22 का 2, 11 9 99। 11 दूनी 22 का 2, 11 9 99 और 2 कितना होगा 101 होगा। 101.2 हो गया। और यहाँ पर जो रहेगा वो आपके पास कितना रहेगा 35। तो 35 दूनी 70,
जीरो हो गया, 35 ही करना, 35 और 7 5 12, तो लास्ट में 2 आना है। लास्ट में 2 एक ही विकल्प में आता है। 101.2 का गुणा 35 से करेंगे तो 35 तो 42 आएगा। कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 12 3 36। ठीक हो गया, 3542 आपका उत्तर हो गया। ये श्रृंखला थोड़ी बड़ी रहेगी, इसमें 19 प्रश्न हम लोग करेंगे। 1625 रुपये की राशि पर 2 अलग अलग स्रोतों में 5 वर्षों में ब्याजों का अंतर 32.5 है। उनकी ब्याज दरों के बीच कितना अंतर होगा? अगर आप पहले वाली दर को R मानते हैं और दूसरी वाली दर को R2 मानते हैं तो अंतर R1 माइनस R2 होगा। और ब्याजों में जो अंतर पैदा होता है वो दरों की अंतर की वजह से ही पैदा होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन। अगर मैं मूलधन की बात करता हूं तो 1625 रुपये है। पहले वाली दर अगर R1 है और दूसरी वाली R2 है तो इनका जो अंतर होगा वो R1 माइनस कितना होगा? R2 होगा। R1 माइनस R2 होगा। और चूंकि समय जो चल रहा है, आपके इस प्रश्न का समय 5 वर्ष चल रहा है, बटे में 100 लगा देंगे तो ये ब्याज का अंतर मुझे मिल जाएगा। और आपका जो ब्याज का वास्तविक अंतर है वो 32.5 है। 32.5 ही रहने देते हैं, जीरो का कोई काम नहीं होता है। इसे हल करते हैं। ये 5 छन कितना होगा? 30 और 5 पंजे कितना होगा? 25। आप चाहें तो 25 से काट सकते हैं। 25 चौका 100, क्योंकि 4 बार कट रहा है। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 पंजे कितना होगा? 125। ये 65 से 6.5 1 बार कटेगा। हम 4 का गुणा उधर करेंगे तो R1 माइनस R2 बराबर कितना होगा? 0.4 होगा। R1 माइनस R2 का जो मान होगा वो 0.4 होगा और 0.4% होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% की दर से 1 वर्ष में 210 रुपये का ब्याज मिलता है। दर 3.5% है तो ब्याज 210 रुपये है। अगर वही राशि हो और वही 1 वर्ष का समय हो तो कितना ब्याज ज़्यादा मिलेगा? आपको पता है कि पहले वाली जो दर है वो 3.5% है। हमारा जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो कॉमन चल रहा है। समय और प्रिंसिपल का यानी मूलधन का मूल्यांकन करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3.5% का जो ब्याज है, 3.5% का ब्याज 210 है। अगर 3.5 का ब्याज 210 है, 3.5 का मतलब तो चूंकि 7/2 होता है। जब 7/2 का मतलब 210 है तो 7 ही का ना 7 और 7 या 21, 3 दूनी कितना होगा? 6। बात ये निकल कर आ रही है कि 3.5% का ब्याज अगर 210 है तो 1 का ब्याज 60 है। लेकिन अगली वाली जो दर है वो चूंकि 4% है तो 4 का जो मान होगा वो 240 होगा। आपसे पूछा जाता है कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज हमें 210 रुपये का मिलता था, अब 240 रुपये का मिलता है। तो 240 इस 210 से कितना ऊपर है? केवल 30 ऊपर है। जितना ऊपर है उतना ही एक्स्ट्रा ब्याज हो जाता है। आपका प्रश्न 30 हो जाता है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। क्योंकि हम एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बताने का सेशन नहीं है, काफ़ी समय खराब हो जाता है। लोग हमसे इसी उम्मीद से जुड़े हैं कि हम प्रश्न को थोड़ा जल्दी कराएं। तो 10 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। तो एक फॉर्मूला आता है कि T1 बटे N1 माइनस 1 बराबर होता है T2 बटे N2 माइनस 1। T1 बटे N1 माइनस 1 बराबर होता है T2 बटे N2 माइनस 1। ये 10 वर्ष है साहब।
10 वर्षों में 7 गुना होती है तो 7 माइनस 1। 20 वर्षों में कितने गुना होगी, दूसरे वाले गुना का मान पता करना है। इसे हल करते हैं ऊपर से ऊपर, चूंकि कट जाता है 10 दूनी कितना होगा 20। ये 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, अर्थात n2 -1 बराबर 6 दूनी 12। मैं 12 में 1 प्लस करता हूँ, पक्षांतर करते हैं, 12 में 1 प्लस करते हैं तो 13 हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर 13 हो जाता है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में 5 गुना होगी, ये आपसे पूछा जाता है। 12 वर्षों में, कितने वर्षों में, वर्ष ऊपर लगा दिया, और 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो 12/3 माइनस 1 कितने वर्षों में नहीं पता। कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाती है, ये 5 गुना 5 माइनस 1। ये 12 है, 12 के बटे में 2 रहेगा, और t है, इसके बटे में 4 रहेगा। ये 2 छंग चूंकि 12 होता है तो 6 चौक कितना हो जाता है, आप इसका गुणा लगाइए, तिरछी गुणा करिए, 6 चौक 24 हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर 24 हो जाता है। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की, इसमें नहीं लिखा है, शायद ये 2 गुनी होगा, 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ये वर्ष 6 ऊपर लगा दिए, 2 गुनी होती है 2 माइनस 1। बता रहे हैं कि कितने वर्षों में, तो t हो गया। कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, यहाँ पर आपको 5 लगाना है, 5 माइनस 1, अर्थात 6/1 होगा बराबर t/4 होगा। आप इसकी तिरछी गुणा करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो 4 छंग कितना होगा, 24 हो जाएगा। 24 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि पहले वाला विकल्प है। अगला है, कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। ये आपका मिश्रधन है, ये आपका मूलधन है। अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन 2 होगा, क्योंकि 2 गुनी हो जाती है। ये सब बातें मिश्रधन के बारे में, अमाउंट के बारे में कही जाती है। अगर 1 रुपया लगा रहे हैं तो वापस में 2 रुपया चूंकि मिल रहा है, तो ब्याज कितने का मिलेगा। आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1 रुपये का मिलेगा। ब्याज जो मिलेगा वो 1 रुपये का मिलेगा। आपने 1 रुपया लगा दिया, 12% का दर है, समय नहीं पता, टी मान रहे हैं, बटे कितना होगा 100। 1 रुपया लगा रहे हैं, 1 रुपया लगा रहे हैं, 12% का दर है, कितना समय है, टी हो गया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया है, ब्याज आपको मिल गया है, और ब्याज जो आपके पास है वो 1 रुपये का है, अर्थात टी बराबर जो होगा वो 100 बटे कितना होगा, 12। 100 बटे 12 का मतलब है कि चूंकि कहानी वर्षों में चल रही है तो ये 12 8 96, 8 वर्ष तो पूरे हो गए, 8 वर्ष हो गए। 100 बटे 12 वर्षों में 12 8 96, और 4 आपके पास माह हो जाएंगे। 8 वर्ष 4 महीने उत्तर हो जाता है। 2 लोगों को 600 रुपये की धनराशि उधार दी जाती है। पहले वाले को 5% की दर पर और दूसरे वाले को 13% की दर पर। यदि 1 वर्ष बाद में साधारण ब्याज 62 रुपये है तो प्रत्येक हिस्से का मान आपको बताना है। चूंकि ये प्रश्न एलिगेशन से होना चाहता है, लेकिन हम लोग इसे एलिगेशन से नहीं करेंगे। हमारे पास कुल दर प्रतिशत का मान उपलब्ध नहीं है, हम उसे निकालेंगे, हमारा समय खराब होगा। आपका जो
टोटल पहले वाला हिस्सा है और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो दोनों हिस्सों का मान कुल मिलाकर 600 रुपये है। पहले वाले हिस्से और दूसरे वाले का मान मिलाकर 600 रुपये है। चूंकि पहले वाले हिस्से की जो दर है वो आपके पास 5% है, दूसरे वाले की जो प्रॉपर रेट है, जो कुल दर है, वो 13% है। एक बात मुझे बताइए, इन दोनों में जो कम हिस्से वाला दर प्रतिशत का हिस्सा है वो कौन सा वाला है? वो 5 वाला है। इसका मतलब है कि पूरी धनराशि को न्यूनतम कम से कम 5% पे तो इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं टोटल का 5% निकालता हूं तो मुझे जो ब्याज प्राप्त होता है वो 30 रुपये का प्राप्त होता है। लेकिन ब्याज जो असल में है, आपका ब्याज 30 रुपये का नहीं है, आपका ब्याज 62 रुपये का है। अगर टोटल का 5% होता, मतलब दोनों हिस्सों पर, अगर दोनों हिस्सों पर 5% का ब्याज होता तो हमें जो एक्चुअल में ब्याज मिलता वो 30 रुपये का होता। लेकिन ब्याज 30 रुपये का नहीं है, आपका जो ब्याज है वो 62 रुपये का ब्याज है। तो बताइए कि 30 से 62 जो ज़्यादा है, 30 से 62 जो ज़्यादा है वो 32 ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दूसरे वाले हिस्से पर पहले वाले हिस्से से कितने प्रतिशत दर ज़्यादा है। ऐसे समझाना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर मैं दोनों का मैंने 5% निकाला है, अगर मैंने दोनों का 5% निकाला है तो पहले का तो 5 कंप्लीट चला गया, दूसरे का 5% तो हो गया था, लेकिन दूसरे वाले का 8% बाकी रह गया था। तो ये जो 32 रुपये का ब्याज एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, ये दूसरे वाले हिस्से का 8% हो जाएगा, अर्थात 8/100 बराबर कितना होगा? 32। इसे मैं हल करता हूं तो ये 8 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, अर्थात दूसरे वाले हिस्से का मान आपके पास 400 रुपये होगा। चूंकि दोनों हिस्से 600 वाले हैं, जब पहले वाले का मान 400 रुपये होगा, दूसरे वाले का मान 400 होगा, तो पहले वाले हिस्से का मान 200 होगा। 200 और 400 अर्थात पहले वाला विकल्प हो जाता है। उसी की तरह का सवाल है ये भी साहब। 9300 रुपये की धनराशि को 2 भागों में 5% और 8% की दर से निवेश किया जाता है। आपको पता है कि पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा कुल मिलाकर ये दोनों हिस्से 9300 रुपये के हैं। पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा, ये दोनों ही हिस्से 9300 रुपये के हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पहले वाले की जो दर प्रतिशत है, पहले वाले की जो आपके पास दर प्रतिशत है वो कितनी चल रही है? 5। दूसरे वाले की जो दर है वो 8% है। इसका मतलब है कि दोनों की दर कम से कम 5% तो है। दोनों की दर कम से कम 5% है, लेकिन दूसरे वाले की दर 5% से 3% ज़्यादा है। बिल्कुल पहले की तरह प्रश्न है, वह संख्याओं का हेरफेर है। 9300 रुपये की राशि है। पहले वाले हिस्से को 5% की दर से निवेश करते हैं, दूसरे वाले हिस्से को 8% की दर से निवेश करते हैं। इन दोनों में जो कम से कम हिस्सा है वो 5% वाला है। अगर मैं 9300 अर्थात टोटल का, अगर मैं 9300 अर्थात टोटल का 5% निकालता हूँ तो मुझे दोनों हिस्सों का 5% का ब्याज मिल जाएगा। 5 तिया 15, 5 नम 45 और 1 होता है 46, अर्थात होगा 465। लेकिन आपका जो ब्याज है, चूँकि वो 465 का नहीं है, आपका जो ब्याज है वो 2400 रुपये है। लेकिन इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखा जाए कि 2400 ब्याज जो है वो आपके पास 2400 जो ब्याज है, 2400 रुपये का जो ब्याज है वो चूँकि 4 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 600।
यहाँ जो कैलकुलेशन हो रही है वो 1 वर्ष पे हो रही है। जब 4 वर्ष का ब्याज 2400 रुपये है तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपके पास 600 रुपये होगा। लेकिन हमने निकाला कि दोनों का 5% तो 465 हो रहा है, तो ये जो ब्याज ज़्यादा हो रहा है हाँ 600 से, क्या 600 से 135 रुपये ज़्यादा है? 600 रुपये का ब्याज टोटल उन लोगों के हिसाब से है, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं कि 5% का जो कैलकुलेशन है वो 465 हो रहा है, तो ब्याज 135 रुपये ज़्यादा है। और 135 इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दूसरे वाले हिस्से पर ब्याज की दर 3% ज़्यादा है। 3% का मतलब 3/100, इसे 3 से काटते हैं तो ये 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इसका मतलब है कि दूसरा वाला जो हिस्सा होगा वो आपके पास जब 45 का गुणा हम लोग जो 100 से करेंगे तो आपके पास दूसरा वाला हिस्सा 4500 रुपये होगा। दोनों हिस्से जब 9300 के हैं तो पहले वाला जो हिस्सा होगा वो 4800 रुपये होगा। 4800 पहले वाला होगा और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो चूंकि 4500 चल रहा है। पहले वाला हमने 4800 निकाला, दूसरा वाला 4500 दिया था। थोड़ा सा काटपीट इसका करिए, 00 से 00 कट जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 16 बार। और 2 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। इसका मतलब है कि जो अनुपात बन के आ रहा है वो 16:15 बन के आ रहा है। ऐसा कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प उत्तर हो जाता है। प्रश्न समझ में अगर नहीं आता तो एक बार वीडियो को पीछे हटा के देख लीजिए उसमें क्या है। और वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो आप इसे शेयर करिए, आप अच्छे कमेंट करिए, उसमें कोई समस्या नहीं रहती है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपये और 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। प्रश्न में अगर ये बात बोली जाती है कि कोई राशि इतने से बढ़ जाती है या इतने गुना हो जाती है या इतनी हो जाती है, तो वो सारी बातें मिश्र धन के बारे में कही जाती है। अगर 2.5 वर्ष में मैं आपको बता दूं, अगर 2.5 वर्ष में 1060 हो रही है तो ये जो आपके पास मिश्र धन होगा ये 2.5 वर्ष का होगा। ये समय होता है साहब, ये मिश्र धन होता है। और 1 वर्ष में जो हो जाती है वो 1000 हो जाती है। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो जब 2.5 में से 1 गया तो ये 1.5 बच जाता है। और 1.5 का मतलब 3/2 होता है। 1060 में से 1000 गया तो 60 होता है। थोड़ा सा हल करते हैं क्योंकि मुझे 1 वर्ष का ब्याज पता करना है। 3 का ना 3 से 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40। मान्यवर ये 1 वर्ष का अमाउंट नहीं होगा, मिश्र धन नहीं होगा, ये 1 वर्ष का ब्याज होगा। 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपये है और 1 वर्ष का मिश्र धन 1000 रुपये है। तो जो आपके पास मूलधन होगा वो 1000 माइनस 40 अर्थात मूलधन कितना होगा? 960। हमसे मूलधन पूछे हैं कि दर पूछे हैं। आपको बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। मैं बता देना चाहता हूं कि दर प्रतिशत का मूल्यांकन हमेशा प्रिंसिपल या मूलधन पे करते हैं, लेकिन याद रहे मूल्यांकन के लिए 1 वर्ष का ही ब्याज लिया जाता है। 1 वर्ष का ब्याज जो हमारे पास है वो 40 रुपये है और हमारा जो प्रिंसिपल है वो 960 रुपये है। तो 40/960 गुणा कितना होगा? 100। 40 से ये 24 बार कटेगा। 24 चौक 96। एग्जामिनर आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं तो ये 100 ऊपर रहेगा और 24 नीचे रहेगा। 24 चौक 96 दशमलव 4 दशमलव कुछ आने वाला है।
और 4 वाला जो विकल्प है वो केवल एक है। 4.17%। वीडियो अच्छी लगती है शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1320 रुपये और 3 वर्षों में 1380 हो जाती है। 3 वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो 1380 होगा और 2 वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो आपके पास 1320 होगा। बिल्कुल पिछली की तरह सवाल है। ये समय होता है भाई साहब, ये समय होता है और ये मिश्र धन होता है। जब 3 वर्ष में 1380 हो जाती है और 2 वर्ष में 1320 हो जाती है तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और 1380 में से 1320 गया तो 60 बचेगा। इत्तेफाक ही अच्छा हुआ है कि 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये है। जब 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये है तो 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपये है। आपको पता है कि ये 2 वर्ष का मिश्र धन है और ये 2 वर्ष का ब्याज है। जब 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो हमें केवल मूलधन प्राप्त होगा, अर्थात 1320 में से आप 120 को माइनस करिए, मूलधन कितना होगा 1200 रुपये। इसका मतलब है कि इस प्रश्न में जो धनराशि चल रही थी वो धनराशि 1200 रुपये की थी। आपको दर प्रतिशत बताना है तो दर प्रतिशत के लिए मूलधन को नीचे लगाइए और केवल 1 वर्ष का ब्याज ऊपर लगाइए और 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए है? 60 रुपये। ये 60 से 20 बार कटेगा। ये 60 से 20 बार तो कटेगा और ये 20 से जो कटेगा पूरा 5 बार कटेगा। अर्थात आपके प्रश्न का उत्तर 5% हो जाता है। अगला प्रश्न, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो प्राप्त मिश्रधन है वो 5472 रुपये है। समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6930 रुपये है। इस सवाल का मतलब वही है जो पिछले किसी प्रश्न का था, बस चीज़ों को हल्का सा बदल दिया गया है। राशि मुझे नहीं पता, दर नहीं पता, वो x बता रहे, लेकिन मुझे इतनी बात का पता है कि 3 वर्षों का मिश्रधन 5472 रुपये है। 3 वर्षों का जो मिश्रधन है वो 5472 रुपये है और 7.5 वर्षों का मिश्रधन कितना है? 6930 रुपये। 7.5 वर्ष का यानी 7.5 वर्ष में ये राशि हो जाती है 6930 रुपये। ये काम जो होता है ये 7.5 वर्षों में होता है, ये समय है और ये मिश्रधन है। 7.5 वर्षों में 6930 हो जाती है और केवल 3 वर्षों में 5472 रुपये हो जाती है। ये भी मिश्रधन है 7.5 वर्ष का और नीचे वाला 3 वर्ष का मिश्रधन है। आपको पता है जब मिश्र धनों का अंतर करते हैं, पीछे भी कई प्रश्नों में इस बात पे चर्चा हुई है, जब मिश्र धनों का अंतर करते हैं तो वो ब्याज आता है 7.5 में से 3 गया तो 4.5 होगा और 4.5 वर्ष का जो ब्याज होगा 10 में से 2 गया तो 8 होगा। 10 में से 2 गया तो आपके पास 8 होगा। 10 में से 2 गया तो कितना होगा? 8 होगा और 12 में से 7 गया तो कितना होगा? 5। कितना बच जाता है? 10 में से 2 गया तो 8, 12 में से 7 गया तो 5 और यहाँ कितना बचेगा? 8। 8 में से 4 गया तो 4, अर्थात ये आपके पास 1458 हो गया। 1458 जो ब्याज है वो कितने का है? वो 4.5 वर्षों का है। 4.5 को मैं 9 भी कह सकता हूँ
इसका मतलब है कि 9 वर्षों का जो ब्याज है, 9 वर्षों का जो ब्याज है, अर्थात 9/2 वर्षों का ब्याज 1458 रुपये है। इसे 9 से काटिए साहब, कट जाएगा। 4 1 5 5 10 8 18 कट जाएगा। 9 ही का ना 9, 5 बचा, 9 छंग 54 और 9 दूनी 18। इधर हम लोग 2 का गुणा करते हैं। जब 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 1 का जो मान होगा 16 दूनी कितना होगा? 32 और 2 दूनी 4। 7.5 में से 3 घटाया तो 4.5 हुआ। 4.5 को 9/2 कहते हैं। 9/2 को हल करा तो 1 वर्ष का ब्याज 324 रुपये है। ये जो प्रश्न यहाँ से चल रहा है, ये 3 वर्षों का कम से कम चल रहा है। जब 1 वर्ष का ब्याज आपके पास 324 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज 972 रुपये है। अच्छा, अगर 972 रुपये हमारे पास है, 972 रुपये अगर हमारे पास है, कितना लिखा है? 972 लिखा है। 972 रुपये ब्याज कितने वर्षों का है? 3 वर्षों का ब्याज 972 रुपये है। अगर मैं 3 वर्ष के मिश्र धन में से 5472 में से अगर मैं 972 को हटा दूंगा, 972 को घटा दूंगा तो मुझे जो प्रिंसिपल बचेगा वो सीधा सीधा कितना बचेगा? 5000। हमें प्रिंसिपल बताना होता तो सवाल हो गया, लेकिन हमसे एक्स का मान पूछे हैं और ये एक्स दर प्रतिशत है। दर प्रतिशत पूछ रहे हैं। दर प्रतिशत कभी भी निकालना चाहें तो ऊपर 1 वर्ष का ब्याज लगाइए। 1 वर्ष का जो ब्याज हमारे पास है वो 324 रुपये है। 324 का फायदा, 324 रुपये का ब्याज जो हमें मिलता है वो कितने हजार पे मिलता है? वो 5000 पे मिलता है। 324/5000 गुणा कितना होगा? 100। आप लोग इसे थोड़ा सा काट लीजिए, कट जाएगा। 00 से 00 कट रहा है। 50 दूनी 100 और 32 दूनी 64 और 4 दूनी कितना होगा? 8। 6.48 हो जाएगा लगभग। 6.48 हो जाएगा। और 6.48 को हम लगभग में 6.5 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने के बाद प्राप्त राशि। ये जो हम कहीं पैसा लगाते हैं, हमें बदले में जो राशि मिलती है वो ब्याज नहीं होता, वो मिश्र धन होता है। वो ब्याज नहीं होता, वो मिश्र धन होता है। और समान राशि पर 19 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के कैसा है? बराबर है। राशि को P मान लेते हैं। इस P रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्षों का ब्याज। अगर मैं 8% की दर से 3 वर्षों का जो प्राप्त ब्याज है, अगर मैं इसे मूलधन में जोड़ूंगा तो ये मिश्र धन हो जाएगा। कह रहे कि ये जो राशि है, जो मिश्र धन है, समान राशि पर अर्थात P रुपए पर उसी दर से अगर 8% की दर से 19 वर्षों के मिश्र धन के नहीं, किसके बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के बराबर है। बस बटे में 100 लगा रहे हैं। इसे हल करते हैं साहब। इसे उधर ले जाइए, 100 वाले पद को 100 के साथ हल कर लीजिए। अर्थात P बराबर होगा, ये 19 PR होगा, माइनस कितना होगा? 3 PR, और बटे जो होगा आपके पास कितना होगा? 100 होगा। 19 PR माइनस 3 PR बटे कितना होगा? 100। अर्थात P बराबर 19 में से कितना गया? 19 में से 3 गया तो 16 PR बटे कितना होगा? 100। कुछ कटना चाहता है, हम लोग P से P काटेंगे तो अर्थात R बराबर जो होगा वो आपके पास 100 और बटे कितना होगा? 16। R बराबर 100 बटे 16 होगा। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96
अर्थात 1/16 की फ्रैक्शन बन रही है, जो कि 6 दशमलव कितना होगा, 25 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 12,740 और 7.5 वर्षों में, देखिए वही सवाल है, समय दिया है और मिश्र धन दिए हैं। 7.5 वर्षों में ये जो राशि है, 7.5 वर्षों में जो राशि है वो 15,925 हो जाती है। 7.5 वर्षों में राशि 15,925 हो जाती है और 4 वर्षों में यही राशि कितनी हो जाती है, 4 वर्षों में यही राशि 12,740 हो जाती है। आपके पास एक 7.5 वर्ष का है, आपके पास एक 4 वर्ष का है। अगर मैं 7.5 में से 4 घटाता हूं तो 3.5 बचता है। 3 सही 1/2, लेकिन याद रहे ये 7.5 वर्ष का मिश्र धन था, ये 4 वर्ष का मिश्र धन था। लेकिन यहाँ पर जो आपको मिलेगा, यहाँ पर जो आपको मिलेगा, यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये 7.5 वर्ष का है और ये आपके पास 4 वर्ष का है। ये 7.5 वर्ष का है, ये 4 वर्ष का है। 7.5 में से 4 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा। 15,925 में से 12,740 घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा, 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बचेगा, 3। इसका मतलब है कि 3.5 वर्ष का जो ब्याज है, 3.5 वर्ष का ब्याज 3,185 है। 3.5 को 7/2 कह सकते हैं। 7/2 वर्ष का जो ब्याज है, 7/2 वर्ष का जो ब्याज है वो 3,185 है। इसे 7 से काटेंगे साहब, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 पंचे कितना होगा, 35 और 7 पंजे 35। इसे 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11 और 2 चौक 8 और 1 9। 1 वर्ष का जो ब्याज हो गया वो हमारे पास हो जाता है कितना, 910 रुपये। ये जो सवाल हमारा यहाँ चल रहा है, यहाँ पर जो सवाल हमारा चल रहा है वो 4 वर्षों का चल रहा है। अगर 1 वर्ष का ब्याज 910 रुपये है तो 4 वर्ष का 4 9 36, 3640 होगा। ये जो ब्याज 4 वर्ष का है ये 3640 है। मैं मूलधन निकालना चाहता हूं। अगर मूलधन निकालना चाहते हैं तो 12,740 में से 12,740 में से आपको 3640 माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा, 12 में से 3 गया तो 9, तो ये आपके पास कितना बचेगा, 9,100 बचेगा। 9,100 जिस विकल्प में है, आपके पास 2 विकल्प है तो हल करना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। ये आपके पास कितने विकल्प हैं, ये आपके पास 2 विकल्प है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दर प्रतिशत निकाल लेते हैं। अभी कई बार इस पे चर्चा हुई है कि 9,100 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है। 9,100 रुपये पर 1 वर्ष में जो फायदा होता है वो 910 रुपये का ब्याज मिलता है, यानी 1 वर्ष का ब्याज 910 रुपये। सबको काट रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर कितने प्रतिशत है? आपके प्रश्न का उत्तर 10% है। 9,100 और 10% वाला विकल्प आपका सी हो जाता है। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष में, देखिए 8 वर्ष में जो हो जाती, पहले उसे लिख लीजिए, 8 वर्ष में हो जाती है 16,776।
8 वर्ष में 16,776, जब 8 वर्ष में इतना हो जाती है और 5 वर्ष में हो जाती है 13,860। हमारे पास 8 वर्षों का मिश्र धन है, हमारे पास 5 वर्ष का मिश्र धन है। ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, लेकिन जब मिश्र धनों का अंतर करते हैं, जब मिश्र धनों का अंतर करते हैं तो मिश्र धन नहीं आता, ये ब्याज आता है। यहां पर 6 बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 9 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा। अर्थात 3 वर्ष का जो ब्याज है वो आपके पास 2916 रुपए है। 3 वर्ष का ब्याज अगर 2916 है तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे। 9 2 11 12 कट जाएगा 3 से आराम से कटना पड़ेगा। 3 से काट रहे हैं, 3 9 27, 3 7 21 और 3 दूनी 6। ये जो 972 रुपए ब्याज है ये 1 वर्ष का है। मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो मुझे 5 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। जब 1 वर्ष का ब्याज 972 रुपए है और 5 वर्ष का ब्याज चाहिए तो इसे 5 से गुणा करना होगा। 72 पंजे 360 और 5 9 45, ये 4860 रुपए हो जाएगा। गुणा आप लोग 5 से कर लीजिए इसका। जब 5 का गुणा 972 में करते हैं तो 4860 आता है। इसका मतलब है कि हमारा जो ब्याज है वो 4860 रुपए का ब्याज है। अगर मैं 5 वर्ष के मिश्र धन में से अगर 5 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। 60 में से 60 गया और 8 में से 8 गया तो 13 में से 4 गया। इसका मतलब है कि हमारा जो मूलधन है वो कितने रुपए है, वो 9000 रुपए। प्रश्न में कहा जाता है कि 9000 रुपए पर उसी दर से 9000 रुपए पर राशि तो 9000 हो चुकी है, दर भी पता करनी पड़ेगी। दर भी पता करनी पड़ेगी, पहले दर को पता करिए साहब। राशि तो 9000 चल रही है, इस 9000 पर जो फायदा होता है वो कितने का होता है? इस 9000 पर 1 वर्ष में 972 रुपए का फायदा होता है। 1 वर्ष में जो फायदा होता है वो दर प्रतिशत को निकालने में मदद करता है। 9 का ना 9 सॉरी 9 ढाई 90 और 9 अट्ठे कितना होगा 72। अर्थात जो दर है वो 10.8 हो चुकी है। आपके जो प्रश्न की दर है वो 10.8 हो चुकी है। इसी दर से इसी राशि का अर्थात 9000 रुपए की राशि का 10.8% वार्षिक दर से जो ब्याज है 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 कितना होगा 17, 17/5 वर्ष है और बटे में कितना रहेगा 100। इसे हल करते हैं, 00 से 00 साफ कट जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। 5 से कितनी बार कटेगा 18 बार। 5 से 18 बार कटेगा। ये कैलकुलेशन सही हुई है यहाँ पे 972, 9000, 94, 13। ठीक है, 10.8% का दर हो गया। उत्तर इसका लगभग में आ रहा है क्या? इसे हल करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। 18 अट्ठे 144, 18 का 18 और 1 19, 19 ये और गुणा कितना होगा 17, 17 चौका 68 का 8 हो गया, 17 चौका 68 और 6 74 हो गया। 17 नमा 153 और 7 160 हो गया। 17 का ना 17 और 16 3307 आ रहा है। कहीं गलती हुई है करने में। अच्छा, राशि 20,000 लेनी है। राशि जो लेनी है वो 20,000 लेनी है। राशि हमने वही चुन लिया है, 20,000 की राशि है, 10.8% का दर है। राशि नहीं है इसमें, वो नहीं लेनी है जो पहले से चल रही है। आपके पास जो राशि है
वो 20,000 है। 10.8% का दर है। 5 तिया 15 और 2 होगा 17 बटे कितना होगा 100। आप लोग इसे हल कर लीजिए थोड़ा सा। 00 से 00 कटेगा 7, 5 से कितनी बार कटेगा 40 बार, 17 चौका 68, 680 हो गया। 680 10.8 हो गया, अर्थात 68 और गुणा कितना होगा 108। 8 अट्ठे 64, 10 छंग 60। उत्तर जो जाएगा, उत्तर जो आपका जाएगा लगभग 6500 से ऊपर जाएगा। लास्ट में 4 होना चाहिए, तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। 7400 हल गुणा करनी पड़ेगी। 68 से गुणा इसका लगाइए, 8 अट्ठे 64 और 8 ही करना 8, 6 अट्ठे 48 और 6 ही करना 6, 4 4 8 4 12 और 1 13, अर्थात उत्तर जो आएगा वो 7344 आएगा। 7344 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। एक धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 80,194 हो जाती है। राशि नहीं पता साहब, राशि को मानना पड़ेगा। आपने राशि को 100 माना है। जितने प्रतिशत की दर होती है 1 वर्ष का ब्याज उतना हो जाता है। जितने प्रतिशत की दर होती है 1 वर्ष का ब्याज उतना हो जाता है। तो जब 10.5% की दर चल रही है तो 1 वर्ष का ब्याज इतना हो जाएगा। समय चूंकि 4 वर्ष है तो 4 से गुणा करेंगे। 4 पंजे 20 और 4 ढाई 40, इसका मतलब ब्याज 42 का होगा। अगर आपने राशि को 100 माना है ना, तो जितने प्रतिशत का दर है 1 वर्ष का ब्याज उतना हो जाता है। तो 1 वर्ष का ब्याज 10.5 होगा, चूंकि 4 वर्षों का सवाल है। कहीं 100 रुपए लगाए थे, 42 का ब्याज मिल गया, तो कुल मिलाकर राशि जो हो जाती है वो 142 हो जाती है। और 142 का जो मान है आपके पास 80 कितना है 94, 80 है। 14 छंग 84, 60 बार जा नहीं सकती, और 14 पंजे 70, 50 से ऊपर जाएगा। 142 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 50 से ऊपर और 60 से पहले, सॉरी 14 छंग 84, लास्ट में 2 चाहिए, 2 दूनी 4। 142 से इसे काटेंगे तो ये 57 बार कटेगा, क्योंकि लास्ट में हमें या तो 2 मिलता या 7 मिलता। अब 2 बार चूंकि बहुत कम हो रहा है, क्योंकि 14 पंजे 70, 2 दूनी 4 बहुत कम हो जाएगा। 57 बार 142 से काटेंगे। 142 से काटेंगे तो 1 का मान 57। राशि का पता करना है। जब राशि का पता करेंगे तो राशि तो 100 पे काम कर रही है। जब 1 का मान 57 होगा तो आपके पास राशि का मान कितना होगा 5700। 5700 की राशि पर आपको कितने वर्षों का बताना है। दर कह रहे, दर में कोई बदलाव नहीं है भाई साहब, दर में कोई बदलाव नहीं है। जब दर में कोई बदलाव नहीं है तो दर तो आपकी वही चल रही है। आपके पास जो राशि है वो 5700 है। दर चल रहा है आपका 10 दशमलव कितना है 5, और समय कितना है 3 छंग 18 और 2 20, 20 बटे 3 बटे कितना होगा 100। 00 से 00 काट रहे हैं, 3 से 19 बार काट रहे हैं। ये 19 दूनी 38 हो गया। 38 का 0 खत्म करके 38 ले लीजिए और इसका केवल 105 रख लीजिए। 38 पंजे 190, 38 पंजे 190, 38 का ना 38 और 1 39। इसका मतलब ब्याज हो जाता है 3990 रुपए। ये पूछा जाता है कि कितनी हो जाएगी, तो मिश्र धन पूछ रहे हैं। आपने 5700 रुपए कहीं लगाए थे और 3990 रुपए का ब्याज है। जब 5700 रुपए में 3990 को जोड़ेंगे तो 9 7 16, 5 और 3 8 और 1 9, 9 7 16 मतलब 9690 हो जाएगा।
आप 5700 रुपए की राशि को 3990 में जोड़िए तो 9600 कितना होगा 90। चीजें अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करिए। अरुण ने 7000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की। भरत ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश की। यदि इन दोनों का मिश्र धन आपस में कैसा है, बराबर है। अर्थात पहले हम बात करते हैं अरुण के बारे में। अरुण 7000 रुपए लगाता है तो 7000 तो इसे मिलेंगे ही, लेकिन 7000 पर इसे 10% की दर से 2 वर्षों का अगर ब्याज मिलेगा तो कुल मिलाकर उस व्यक्ति को इतने मिलेंगे। ये कितना हो जाता है साहब, 00 से 00 कटा, कुल मिलाकर 7000 रुपए तो अरुण ने लगाए थे, लेकिन 1400 रुपए अरुण को ब्याज भी मिलेगा तो अरुण को 8400 रुपए मिलेंगे। ये जो हिस्सा है जो अरुण को मिलेंगे ये उसका है। कह रहे हैं कि दूसरे वाले व्यक्ति का जो नाम है वो भरत है। भरत ने कितने रुपए लगाए थे, भरत ने लगाए थे कितने रुपए नहीं पता, सो माना। इसकी जो दर है वो 8% है, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 8 होगा। भरत ने कितने लगाए थे, कितना इन्वेस्ट उसने किया है वो नहीं की पता, मैंने 100 मान लिया। अगर भरत ने 100 रुपए लगाए हैं, 8% का दर है, तो 1 वर्ष का ब्याज उसे 8 रुपए मिलेगा। लेकिन उसका जो पैसा लगता है वो 2 वर्ष के लिए नहीं लगता है, उसका पैसा 5 वर्ष के लिए जमा रहता है। जब 5 वर्ष के लिए जमा रहता है तो 40 का ब्याज उसे मिलेगा। ये राशि 140 हो जाती है। 140 इसका मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो जाता है, और इसे भी उतना ही मिलता है जितना उस पहले व्यक्ति अरुण को मिला था। उसे तो भाई 8400 रुपए मिले थे, तो 140 का मान 8400 है, तो 1 का मान कितना है, 6 है। आपको बताना है 60 हो जाएगा। आपको बताना है कि भरत को, जब भरत ने कितना निवेश किया था, भरत की राशि बतानी है। तो भरत ने 100 रुपए लगाए थे, और जब 1 का मान 60 है तो 100 का मान 6000 रुपए होगा। दोनों के मिश्र धनों को बराबर कर दिया और विकल्प डी आपका उत्तर हो गया। देखिए साहब, हल करते हैं इसे। 2760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है कि उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। ब्याज नहीं बोले हैं, क्या बराबर बोला है, मिश्र धन बराबर बोला है। देखिए, पहले वाले और दूसरे वाले कुल हिस्से का मान 2760 है। पहले वाले और दूसरे वाले कुल हिस्से का मान 2760 रुपए है। इन दोनों का मान जो आपके पास है वो 2760 रुपए है। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर इतना हिस्सा है तो इसमें अगर ब्याज जोड़ेंगे तभी तो आपका जो बनेगा वो मिश्रधन बनेगा। बताइए दर कितनी है। जब 5% की दर है और 2 वर्षों तक लगाते हैं तो 5 दूनी कुल मिलाकर कितना होगा, 10। दूसरे वाले का हिस्सा ये है, इसमें दूसरे वाले का व्यक्तिगत ब्याज जोड़िए। ये 5% का दर है और 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष का ब्याज 5 चौक 20 बटे कितना होगा, 100। इन दोनों के मिश्र धनों को कैसा कर रहे हैं, बराबर। इन दोनों के मिश्र धनों को बराबर कर रहे हैं। इसे हल करते हैं साहब। 100 का ना 100 अर्थात 110 पहले वाला बटे कितना होगा, 100 बराबर 100 का ना 100 अर्थात 120 दूसरा वाला बटे कितना होगा, 100। ये 00 से 00 साफ कट जाएगा, 00 से 00 साफ कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये पहला बटे कितना होगा, दूसरा बराबर 12 बटे कितना है, 11। अर्थात इन दोनों के हिस्सों में जो अनुपात है वो 12:11 का अनुपात है।
आपसे कौन सा पूछ रहे हैं? क्या 12 और 11 को अगर मैं मिलाता हूं तो जोड़ के 23 होता है, और 23 का मान कितना है? 2760। अर्थात 23 ही कना 23 और 23 दूनी 46। एक का मान 120 हो गया। निवेश किए गए दूसरे वाले हिस्से को पूछ रहे हैं। दूसरे वाले हिस्से का जो मान चल रहा है वो 11 चल रहा है, और 11 गुणा कितना होगा? 120। 11 का गुणा 12 से करते हैं तो 132 आता है, और 0 साथ में चलता रहेगा, उत्तर पहला हो जाता है। आज का अंतिम और जीडी प्रीवियस का भी अंतिम प्रश्न है ये। बिल्कुल फिल्टर करे हुए प्रश्न है सारे। एसएससी जीडी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहे थे। एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों में कितने की है? हमने राशि को 100 माना है। अगर राशि को 100 माना है, इस बात पे चर्चा पहले भी हुई है कि जितने प्रतिशत का दर है 1 वर्ष का ब्याज उतना हो जाता है। अर्थात 8% की दर है, 1 वर्ष का ब्याज 8 होगा, तो 3 वर्ष का 8 दिया 24 होगा। कहीं 100 रुपए लगाए हैं, 8% का दर है तो 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपए होगा। चूंकि मामला 3 वर्षों के लगा है तो 8 दिया कितना होगा? 24 होगा। अगले 4 वर्षों की दर कितनी है? 10% है। 10% की दर से 4 वर्षों का ब्याज, 10% की दर से 4 वर्षों का ब्याज 40 रुपए होगा। 3 वर्ष 4 वर्ष निकल चुके हैं, 7 वर्ष खत्म हो चुके हैं। 7 वर्ष के बाद दर कितनी है? 12%। जब 7 वर्ष खत्म हो गए, कुल मामला 12 वर्षों का है। कुल मामला 12 वर्षों का है, तो आपके पास वर्ष कितने और बचेंगे? 5। आपको जो टोटल वर्ष करने हैं वो 3, 4, 7 और 5 12। तो 12 पंजे कितना होगा? 60 होगा। 24 और 40 और 60 कुल मिलाकर तीनों को जोड़ा, ब्याज 124 का है। आप जिसे 124 बता रहे हैं वो असल में कितना है? वो 13,795 है। कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब हो सकती है इसकी। 62, 31 से कुछ कर सकता है। 124 का मान 13,795 है। एक का जो मान होगा वो 13,795 और बटे 124 गुणा खुद करेंगे इसके। हमें 100 का मान बताना है, राशि का मान बताना है, और राशि का मान गुणा किससे कर देंगे? 100। आप इसे हल करिए। आप इसे हल करेंगे, 00 तो आने से गए, 00 तो आ नहीं सकते। इसका जो उत्तर है 124 ही कना 124, 124 ही कना 124, कितना बचेगा? 13। फिर 139 हो गया, 124 ही कना 124, तो 11 आना है। उत्तर आपका सी वाला हो जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो फिर आपसे मुलाकात जल्दी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।